चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी। तो हरियाणा की यलगार अब होगा आर और पार। ये वो सियासी घमासान है जहां पर प्यार भी है, तकरार भी है, वार भी है, पलटवार भी है, कांग्रेस के घर में छिड़ा घमासान भी है और घमासान शांत करने वाली तस्वीरें भी हैं। इतना ही नहीं, खट्टर भी पोस्टर से गायब हैं। तो वहीं हुड्डा बनाम सैनी है, यानी लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। हरियाणा की सियासी जंग में राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी सियासी मंच पर वार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पोस्टरों से खट्टर बीजेपी की तरफ से गायब हो जाते हैं। आखिरकार हरियाणा में चल क्या रहा है? कौन होगा पस्त? क्योंकि लड़ाई है बेहद दिलचस्प। किसानों पर भी घमासान है और राहुल गांधी के बयान पर भी छिड़ा बवाल है। प्रचार से खट्टर की दूरी क्या वाकई बीजेपी की है मजबूरी? और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या खत्म हुई नाराजगी? एक मंच पर शैलजा हुड्डा के संग तो विवाद हुआ खत्म। पहले आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में हरियाणा पहुंचे तो राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बातों को रखा, उसका जिक्र करते हैं। राहुल गांधी के बाद हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है। आंधी कह रहे हैं, आंधी आ रही है। तो क्या वाकई आंधी आ रही है? नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना लाकर सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी कह रहे हैं अग्निवीर मुद्दा, आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वही बयान जो पहले भी देते हुए आए। दावा यह भी कि लाखों सरकारी पद खाली थे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो भरेंगे। और यह भी कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। तो राहुल गांधी मंच से एक बार फिर से सियासी तीर छोड़ते हुए दिखाई दिए और जिक्र एक बार फिर से किया कि मेरी छवि को खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया बीजेपी ने खर्च किया। हरियाणा की सियासत इस वक्त वाकई दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। और डंकी वाला वीडियो आपको याद होगा, हाल ही में राहुल गांधी ने सबके सामने रखा था, लेकिन अनिल विज सामने आए, बोले कि जब जब राहुल गांधी, बीजेपी को फायदा होता है, राहुल गांधी जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं और कांग्रेस हार जाती है, इसलिए बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। और खास तौर पर जो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने वाली बात कही है, जनता सब समझती है। लेकिन अब देखिए, हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, 46 का बहुमत, सामान्य सीटें 73, और इसके साथ साथ अगर जिक्र एससी सीटों का करें तो 17 सीटें हैं। हरियाणा की सियासत के कई दिलचस्प आंकड़े देखिए। 2009 में महज 4 सीटें थी विधानसभा में बीजेपी के पास, और फिर 2014 में हुआ चमत्कार, 47 सीटें। उस वक्त पीएम मोदी का प्रभाव।
और फिर 2019 में 40 सीटें बीजेपी की आती है जेजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी। कांग्रेस 2009 में 40 सीटें लेकर आती है, लेकिन 2014 में महज 15 सीटों पर सिमट जाती है। 2019 में उम्मीद थी, लेकिन 31 सीटें ही कांग्रेस ला पाती है। अगर वोट शेयर का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था 2014 से पहले, लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल का वो प्रभाव दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वोट शेयर का जिक्र करें तो 2009 में बीजेपी के पास महज 9% के आसपास वोट था और 2014 में यह बढ़ गया करीब 34% के आसपास और 2019 आते आते यह 37% तक पहुंच गया। जबकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें तो वोट शेयर करीब 35% के आसपास 2009 में और फिर 2014 में यह आंकड़ा पहुंच गया महज 21% के आसपास और 2019 के चुनाव में 28% ही कांग्रेस वोट ला पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है, और खास तौर पर राहुल गांधी को, कि कांग्रेस की आंधी आ रही है। तो क्या वाकई ऐसा है? जवान पहलवान किसान क्या वाकई हरियाणा का मुद्दा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले राहुल गांधी के कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो। अग्निवीर जानता है कि यह नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान का जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। यह अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, 1 मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही मतलब समझ जाओगे, 1 सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। तो हरियाणा की अलगार अब होगा सियासी आर पार। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो चारों आपकी स्क्रीन पर है। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस का चेहरा है, संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है और ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत अनीता अग्रवाल जी आपके साथ करना चाहूंगा, इजाजत है? जी हाँ, बोलिए। राहुल गांधी का वो बयान सुना आपने? कह रहे आंधी आ रही, आंधी। आप तो समय बताएगा कि नहीं, तो समय बताएगा ना कि आंधी आई है कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। कहां है राहुल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी का बयान और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। और वो तस्वीर प्लीज जरा अनीता अग्रवाल जी को दिखाइए। अनीता अग्रवाल जी जरा ये तस्वीर को देखिएगा और ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। इस तस्वीर में बहुत कुछ सियासी कहानी छिपी है, संदेश छिपा है। और ये तस्वीर प्लीज जरा अगर हम इसको प्ले कर पाए, ये तस्वीर जरा अनीता अग्रवाल जी को दिखाइए। अनीता अग्रवाल जी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए।
एक तस्वीर में जो सियासी संदेश छिपा है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। कुमारी शैलजा, उदयबान, राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा एक साथ एक मंच पर, ये सारे किरदार। प्लीज जरा अनीता अग्रवाल जी को आप स्क्रीन पर लाइए। अनीता अग्रवाल जी, कुमारी शैलजा को तो आप बुला रहे थे, ये तो राहुल गांधी के साथ मंच पर हैं। हरियाणा में तो सब कुछ चंगा सी दिखाई दे रहा है, चंगा ही चंगा है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कुमारी शैलजा ने। देखिए तिलक जी, एक चीज बता दें आपको, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हरियाणा की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता को मालूम है क्या सही है क्या गलत है, वक्त आएगा तो पता लगेगा। अभी देखिए चुनाव में कुछ भी बोले, चुनाव में जैसा, लेकिन जो सत्य है वो सब सामने आएगा। आप तो मौका देख रहे थे अपने लिए कुमारी शैलजा की नाराजगी का। अब वो एक मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ हुड्डा दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ शैलजा दिखाई दे रही है राहुल गांधी के। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब इधर होता है, राजनीति में सब चलता है, चुनावी माहौल में ज्यादातर चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार आप इनका घर नहीं तोड़ पाए? देखिए सबसे, हम किसी का घर तोड़ते नहीं है, हम घरों को जोड़ते हैं, हम घर बनाते हैं। नहीं तो तोड़ने का काम नहीं तोड़ने करते। का आप दिल पे मत लीजिए। मेरा तोड़ने का मतलब ये कि कुमारी शैलजा को आपके बड़े नेताओं ने खुला ऑफर दिया, कहा कि आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए बीजेपी, और उन्होंने कहा कि मेरी रगों में मेरे पिता का खून है और मेरे पिता अगर कांग्रेस के झंडे में लिपटे हुए गए थे तो मेरा शरीर भी वैसे ही जाएगा। बताइए अब। नहीं तो अच्छा है ना, जिसके जैसे विचार हो वैसे ही रहना चाहते तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो सबका तो आपकी जो सियासी चाल थी वो फेल क्यों हो गई शैलजा को लेकर? मैंने इसलिए तस्वीर दिखाई थी। बुरी तो लगी आपको ये तस्वीर? नहीं, हमें कोई बुरी नहीं लगी। हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, बुरी नहीं लगती। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। अगर कोई खुशी आता है ठीक है, नहीं आता तो अपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हरियाणा की जनता जो है वो सही जवाब देगी सही समय आने पर कि क्या सही है, क्योंकि ये लोग झूठ का। नहीं, हरियाणा की जनता क्या जवाब देगी वो तो हरियाणा की जनता बताएगी, लेकिन शैलजा ने जवाब बहुत जबरदस्त दिया आपको। नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए उनकी विचारधारा अलग है ना, हम लोग मतभेद रखते हैं, मनभेद नहीं रखते हैं। अच्छा, मनभेद नहीं होता, मतभेद है उनका, हमारा मतभेद है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा को आपने न्योता देकर कोई गलती नहीं की? अब किसी को हमने कहा ना, हम लोग के मतों का भेद है, मनभेद हमारा किसी से नहीं है। कुछ अटल जी यही कहते थे कि आपस में मतभेद करिए, मनभेद ना करिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं मतभेद रखते हैं, मनभेद नहीं रखते। ओके, संदीप त्रिपाठी जी, अब यही तस्वीर को लेकर आपसे सवाल। एक मिनट, हाँ एक चीज हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो झूठ का पुतला बांध रहे हैं, जो संविधान का गाना गा रहे हैं, ये गाना गाए, यहाँ पे थोड़ा इनको सक्सेस मिल गई, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये झूठ को लेकर आ रहे हैं, झूठ को लेकर उन्हें यूपी में आए और झूठ ही लेकर हरियाणा में जा रहे हैं। सत्य कहीं नहीं है और जनता अच्छे तो समझती है। हरियाणा आप हार रहे हैं क्या? नहीं, मैं हार नहीं, मैं क्या हमारे। अच्छा नहीं, आप कह रहे हैं हरियाणा में आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं। नहीं, मैं झूठ लेकर आ रहे हैं, अच्छा झूठ लेकर आ रहे हैं। ओके, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ओके, मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं और झूठ का पुतला कह रही हूँ, झूठ का पुतला। ओके, संदीप त्रिपाठी जी यहाँ गए और वहां जा रहे हैं। ओके अनीता जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप तस्वीरों को देख के, और राहुल गांधी ने भी अब मोर्चा संभाल लिया, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ऑल इज वेल है या सिर्फ बात तस्वीर तक सीमित है? नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है। और तस्वीर से आपने कहा कि शुरुआत करेंगे, तो इस तस्वीर में एक नाम मुझे बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि बीरेन्द्र सिंह जी को आपने छोड़ दिया, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे हैं, हमारे पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, वो भी उसी मंच पे बहुत पुराने कट्टर कांग्रेसी रहे और हुड्डा जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा। पूरा कंप्लीट कर देता हूँ जी। नहीं, मंच पे वो साथ थे, मैंने सिर्फ ये कहा कि नहीं, मैं तो पुरानी यादें ताजा कर रहा था, ज्यादा नहीं। उन्हीं की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बोलिए सर। अब राहुल जी की वजह से कांग्रेस ज्वाइन की है, और वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने बताया था कि हम शीर्ष नेतृत्व से मिले थे
और अपनी बात रखी थी, और वो उनकी कुछ निजी मजबूरियां थी। अनिल विज कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से बीजेपी को ही फायदा होगा, बहुत मजा आया राहुल गांधी आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या एक ही मुहिम है कि किस तरीके से राहुल जी की छवि को खराब किया जाए। त्रिपाठी जी, अगर प्लीज फोन पास ले आए तो आपका ऑडियो, क्योंकि बहुत जबरदस्त बोलते हैं आप, मैं चाहूंगा कि दर्शक सुन पाए आपको अच्छे से। जी, मैं कह रहा हूं कि राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटभैया नेता से लेकर बड़भैया नेता तक करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है सर। नहीं, ये हरियाणा में आंधी है, आंधी किसने बताया? राहुल गांधी कह रहे हैं आंधी है, आंधी बिल्कुल आंधी है, और क्लीन ये 4 सीट भी जीत जाए आपकी बात बहुत बड़ी बात होगी। 4 सीट? बहुत बड़ी, कौन? 4 सीट जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अनिता जी मुस्कुरा रही हैं। अनिता जी प्लीज क्विक रिएक्शन प्लीज, फिर मैं मिश्रा जी और निगम जी के पास मैं आता हूँ। ये नहीं तिलक जी, ये अपनी बात बता रहे हैं, ये हमारी में बता रहे, अपनी बता रहे, हम 4 सीट दिया तो बड़ी बात है। ये हमारे नहीं कह रहे, हमारी तो सरकार है ही है, ये अपनी बात बता रहे हैं, हम 4 सीट जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए सर, नाराज मत होइए please। बता रहे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं सिर्फ अभी जो है हमारी बीजेपी की रति अग्रवाल जी ने एक बात कही, अनिता जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसमें एक नारा उन्होंने नहीं बताया जो हिडन नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन सबका विनाश नहीं बताया। मतलब आपने जवानों का कैरियर खा लिया, कृषि जो किसान हमारे थे उनके साथ आपने विश्वासघात किया, इतने सैनिक शहीद हो गए, और आज के एक सांसद और वो कह रहे हैं कि फिर से 3 कृषि कानून हम लेके आएंगे। अभी आपका 700 लोगों की जान लेकर पेट नहीं भरा है, और उसके बाद ऐसा कोई वर्ग नहीं, नौकरी उकरी तो वहां पर है ही नहीं है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है, और जो इनके पपेट चैनल है, बहुत में आज एक रिपोर्ट का जिक्र हो रहा था वहां पर कि केरला नंबर 1 पे है। साहब अभी तक सो रहे थे यार। और दूसरी बात है, सरकारी एक आंकड़ा हम पहले हमारे समय में लिया जाता था, रोजगार सर्वेक्षण होता था, रोजगार कार्यालय होता था, वहां पर एक सरकारी आंकड़े आते थे, आपने उसको बंद कर दिया। नहीं तो हरियाणा में ये सारी मांगे पूरी कर रहे हो जो यहां दावा कर रहे हो आप, हिमाचल में कर दिया क्या सब कुछ पूरा? सर, हिमाचल में कमोबेश मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित कोई राज्य उठा लीजिए, हर जगह से स्थिति बेहतर है। अच्छा, हिमाचल में आपने जो वादे किए और दावे किए थे वो सारे पूरे करे आपने? 5 साल में बिल्कुल पूरे कर देंगे सर। अच्छा, 5 साल में पूरे कर दो? 5 साल की सरकार, बिल्कुल सर, 5 साल की सरकार होती है। ठीक, अनिता जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर निगम जी और मैं AK मिश्रा जी के पास। देखिए ऐसा है, यही मैं कहना चाहती, जहाँ तक इनकी सरकार है इन्होंने आज तक कोई दावे पूरे नहीं किए। उसके बाद क्या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या इनकी सरकार सबको रोजगार थे, और जैसे भाजपा के ही सब बेरोजगार हो, क्यों यही कहना चाह रहे हैं? आप खुद सोचिए, आप क्या बोलते हैं समझ में आते हैं। आप बेरोजगारी, आज बेरोजगारी बल्कि कम हो चुकी है, रोजगार दे रहे हैं, स्वतः रोजगार दे रहे हैं, व्यापारियों को लोन दे रहे हैं, और आप देखिए वो सब्सिडी माफ करके दे रहे हैं। आज व्यापारी लोग खुद रोजगार, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 रहा था कि नहीं रहा था? हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 रहा था कि नहीं रहा था? देखिए तिलक जी, बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि हम इनके समय में नहीं थी, हमारे साथ ऐसा बेरोजगारी को रोजगार दिए जा रहे हैं। अच्छा, रोजगार के कार्यक्रम स्वतः रोजगार खोले गए हैं, स्वतः रोजगार दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इन्होंने जो झूठ का पुतला लेकर घूमते हैं ना, वो जनता को किराया जवाब देगी। एक मिनट कमेंट पहले मैं निगम जी और AK मिश्रा जी से ले लूं। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक से आ रहा हूं सर। 10 सेकंड बाद हमारे गुरु जी जब बोलेंगे तो वो उसमें ऐड भी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हरियाणा वो राज्य है जो कभी जो भारत के शीर्ष जो है विकसित राज्य हुआ करते थे, उसमें वो रहा करता था। हाँ। ये आज जो परिस्थिति है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और एक बात मैं और कह दूं, अभी बात अनिता जी ने कहा कि हम घर जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं है। ठीक, तो मैं बता रहा हूं। ठीक, एक मिनट निगम जी, एक मिनट निगम जी, आपके इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आंधी आंधी कांग्रेस आ रही है, कोई आपत्ति आपको? प्लीज निगम जी का ऑडियो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको जी
कि इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से साफ हो रही है। हाँ। क्योंकि लोकसभा में हाफ हो चुकी, तो अब ये साफ होने की दिशा में बढ़ रही है। अच्छा। और आपने देखा, उसका उदाहरण भी मतलब देखा। कांग्रेस आ रही है, आप ही मान रहे हो? मैं उस पर भी आऊंगा, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो। हाँ। मैं पहले ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को मैं साफ होने के लिए क्यों कह रहा हूं। भाई साहब, जो व्यक्ति कहता था कि हरियाणा की कल की ताजी बात बता रहा हूं, खट्टर साहब बोल रहे थे कहीं, और एक युवक ने कहा कि भाई साहब हिसारों में आप नहीं जीतोगे, उसके साथ कैसा व्यवहार किया, जैसे पकड़ नहीं, करके चलिए, उसको वो बाहर कर आपने दो। बाहर फेंक दिया, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप ये बताओ हरियाणा में आग कौन रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं आंधी है, आंधी। कांग्रेस आ रही है। हरियाणा में इस बार बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग से हाँ, कोई भी सरकार, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी के बारे में, जो भी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, हाँ। जिसका आकलन हम कह रहे हैं। हाँ। अगर केजरीवाल साहब कहीं 15 दिन पहले आ गए होते तो हम आपको ये कहते नहीं हम सरकार बना पाने की स्थिति में है। लेकिन जो वर्तमान अच्छा। स्थिति है, इसमें आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चुनावों के बाद वो आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं नहीं, आप ये कहना कह चाह रहे रहा हो कि हूं, आपके बिना सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा। आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जो बात राहुल ऐसे- गांधी कह रहे हैं कि आंधी है, आंधी कांग्रेस आ रही है, हाँ, तो वो तो ठीक कह रहे हैं। उसमें अब आंधी का मतलब क्या होता है, ये आप देख लीजिए, अंदाजा लगा मतलब लीजिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है, फिर आप कह रहे हो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी? मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां इसमें कंटेस्ट कर रही हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं है, कई हरियाणा के दल हैं, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो स्थितियां हम देख पा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बराबर जा रहे हैं 3-4 दिन से लगातार, जो है दौरे भी कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? नहीं, कांग्रेस का तो बैठे हुए ना संदीप त्रिपाठी जी, आकलन करके बता ही रहे हैं। नहीं, वो तो बता रहे हैं हम जीत रहे हैं। अभी आप किसी भी राजनीतिक दल से पूछिए, आप लेफ्ट वालों से पूछिए, लेफ्ट भी बोलेगी हम चुनाव जीत रहे हैं हरियाणा में। मैंने तो नहीं कहा, मैं आपको पूछ रहा हूं, कांग्रेस का क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मैंने तो नहीं कहा, हमने कहा हम नहीं वहां बना रहे, हमारे बिना सरकार नहीं बनी, मैंने ये बात बताया। और उसके कारण देख लीजिए भाई साहब, मैं बता दूं। मैं 1 मिनट कंफर्म कर लूं, त्रिपाठी जी ये वही आपको याद होगा, वही त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने केजरीवाल जी के आने से पहले बता दिया कि केजरीवाल जी आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाह रही है केजरीवाल आए और हरियाणा के चुनाव जो है वो वही त्रिपाठी जी। 1 मिनट त्रिपाठी जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, संजीव जी ने एक बात कही हाँ। कि कोई भी सरकार बिना इसके नहीं बनेगी। मतलब हाँ। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हम लोग साथ रहेंगे। नहीं, मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा, आप ऐसे ही एलिगेशन लगा देते हो आम आदमी पार्टी पर। नहीं सर, वो कह रहे हैं ना कि कोई भी सरकार, वो उनको ये कहना तो चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि हम बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। सर, उनको ये कहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। सर, आप लिख के दोगे कि निगम जी क्या बोलेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या निकाला जाएगा, इसका मतलब यही निकाला जाएगा। और मैं संजय जी की जो है सहमति से बात कर देता हूं। अब वो निगम जी, सर, वो इतने शालीन व्यक्ति है, तो आप बेवजह उनको शब्दों में फंसा देते हो। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन अगर जो है आम आदमी पार्टी चाहे तो हम सहभागी इनको जरूर रखेंगे। त्रिपाठी जी 1 मिनट, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, फिर AK मिश्रा जी को पूरा वक्त, क्योंकि आप लोगों ने राजनीतिक भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन असली कहानी क्या है हरियाणा की, AK मिश्रा से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो ब्रेक के उस पार एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। हरियाणा की अलगार अब होगा सियासी आर और पार। ब्रेक से पहले AK मिश्रा जी, सभी राजनीतिक मेहमानों को आपने सुना। आम आदमी पार्टी कह रहे थे हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, अभी कुर्सी खाली होगी आम आदमी पार्टी। खैर वो लेकिन ये जो दावे हैं मिश्रा जी, अनीता अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हम इतिहास रचेंगे, संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं और उनके नेता कह रहे हैं आंधी है आंधी। और दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल जी की पार्टी कह रही सत्ता की चाबी हमारी जेब में रहेगी। हरियाणा का खेल है क्या, जरा समझाइए। देखिए, खेल बड़ा सिंपल है और आप मुझे भाजपा और कांग्रेस से मत जोड़िएगा। मेरी शुभकामनाएं सभी पार्टियों को। कोई क्लीन स्वीप नहीं करेगा, लोकतंत्र की जीत होगी और लोकतंत्र ही क्लीन स्वीप करेगा। यहाँ पे मैं अपने सारे मित्रों के वक्तव्यों से एकदम सहमत हूँ, 100%। सबसे पहले मैं शुरू कर दूं आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल आए ही इसीलिए बाहर है। उन्होंने बोला था 50 सीटों पे हम लड़ेंगे। केजरीवाल के मन में खुन्नस है, कांग्रेस ने कई जगह पे इनका साथ नहीं दिया। 50 सीटों पे लड़ेंगे, 2, 4, 5, 10% वोट काटेंगे कांग्रेस का, भाजपा अपने आप जीत जाएगी।
उन्होंने सही बोला है कि सरकार बिना हमारे नहीं बनेगी, सीट काट के, वोट काट के बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। मिश्रा जी, ये आप कह रहे हो कि वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं, बी टीम मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। नहीं तो फिर कहने का क्या मतलब है आपका? नहीं, अरे आप हद हो गई। मान लीजिए 4 पार्टियां और आ गई, समाजवादी पार्टी भी आ गई, तो क्या वो बीजेपी की बी टीम हो? इस बात का क्या गारंटी कि वो कांग्रेस की वोट काटेगी आम आदमी पार्टी? उसके पीछे गारंटी है, क्योंकि गारंटी ये है कि राहुल गांधी की खटाखट की गारंटी। अभी राहुल गांधी ने बोला ना हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी के हिसाब से, उनके आत्मविश्वास से तो ये लगता है कि जितने भी वोट होंगे उसमें कम से कम 70-80%, या ये मानिए कि 90 सीटों में कम से कम 70 सीटों के आसपास क्लीन स्वीप करने का मतलब, या और मान लीजिए तो 80-90 सीट। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट शुरू में है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। हाँ। अपने ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के आत्मविश्वास के ऊपर मुझे विश्वास है, जो मैंने अभी देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और बता दूं, आम आदमी पार्टी के लिए जो वस्तु स्थिति है, इतनी फजीहत इन्होंने अपनी करवाई, इतनी फजीहत करवाई कि आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल क्रो, राजनीतिक कौवा बन के रह गई है। यहां भी चोंच मार लिया जी, एक टुकड़ा मिल जाए चलो वहां भी मार लो, गुजरात में भी उड़ के देख लो, तो लखनऊ भी गए, यूपी भी गए, डंडा मार के भगा दिया। राष्ट्रीय पार्टी है सर वो। अरे हम किसी के राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय है, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप इस तरह से बोल रहे हैं ना कि उनका वजूद क्या है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर राजनीतिक स्वभाव ऐसे ही है जैसे कौवा एक नहीं, जगह आप हरियाणा पर रहिए ना। नहीं करता है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। ये हरियाणा में भी जा रहे हैं, चलो जी, दिल्ली में ऑप्शन है नहीं, पंजाब में एक शेर बैठा हुआ है जो केजरीवाल जैसे गीदड़ को घुसने ही नहीं दे रहा है। अब केजरीवाल के पास ऑप्शन एक है, जो उम्मीद है कि हरियाणा जीत जाए जी, हम दिल्ली छोड़ के, शीश महल छोड़ के वहां झोपड़ी मिल जाए चले जाएंगे, बिहार जाने से बच जाएंगे। अंदर की स्थिति ये है, इसके लिए ये है। नहीं, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस पर आपको डाउट क्यों है? नहीं, मुझे कहाँ डाउट है। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि राहुल गांधी जीत रहे हैं, जो ख्वाबों में जीत रहा है तो जीतने दीजिए। अब मैं राहुल गांधी के ऊपर आता हूँ। एक बात हमारे मित्र जो त्रिपाठी जी है उन्होंने बोला कि जी राहुल गांधी के चेहरे को बदनाम करने के लिए, साहब ये लोकतंत्र 150 करोड़ की जनसंख्या, जनता आईना है, और आईने पे जो धूल पड़ी होती है उसमें अगर आपका चेहरा बदसूरत है तो आईना साफ नहीं किया जाता है, चेहरा साफ किया जाता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को बोलिए कि पिछले 10 सालों में इनके चेहरे पे इतनी धूल पड़ गई है कि जनता को इनका चेहरा गंदा आपका दिखता आकलन है। क्या है वो त्रिपाठी जी जवाब देंगे, लेकिन इतना बताइए आपका आकलन क्या है कि हरियाणा में क्या होने वाला है? हरियाणा में वही होने वाला है जो पिछले 10 साल से है, जिसकी सरकार है वही है, एन केन प्रकार। उसके पीछे भी एक कारण बता देता हूँ, वो बता दीजिए। कुमारी शैलजा जी का, मतलब सारे कोई और थ्योरी रख रहे हैं, के मिश्रा जी की अपनी धारा होती है। बात तो सुनिए सर, आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, मंच पे देखिए शैलजा, कुमारी शैलजा भी आ गई। क्यों आपने नहीं देखा क्या? अरे मेरी बात तो मैं भी देखा हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी देखता हूँ। मंच के पीछे नेपथ्य में जो पर्दा होता है, पर्दे के पीछे देखिए, यहाँ पे दिल तो मिल जाते हैं मंच पे दिखाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद शैलजा रानी या एक धड़ा और अलग हो जाए। ये कांग्रेस के साथ बहुत होता है विपक्षी पार्टी। आप बहुत मजे ले रहे हो मिश्रा जी। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं का नहीं तो आपको अगर उनको जाना होता तो चुनाव से पहले जाती ना। नहीं, चुनाव से पहले अभी नहीं जाएंगी। सब मजे हुए खिलाड़ी हैं, सब देखते हैं आंधी का रुख किधर है। आंधी का रुख भाजपा की तरफ है कि त्रिपाठी जी ए.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि आंधी तो वहां है, बीजेपी की तरफ है। नहीं, बात यह है ना कि गुरुजी का मकान जो है वो नागपुर की शाखा के ऑफिस के जस्ट बगल में। नहीं, ये नोएडा में रहते हैं मिश्रा जी। सर हमारे बगल के हैं हमारे गुरुजी। ऐसी बात हमारा इनका अच्छा, फ्रेंडली मैच खेल रहे हो आप लोग दोनों? सुन लीजिए, हम बिल्कुल हम अपने कर्तव्य में कोई फ्रेंडली नहीं होते हैं। नहीं तो ए.के. मिश्रा जी एक मिनट त्रिपाठी जी गुरुजी अब सुनिए ना, तो जो शाखा के बगल में आवास है तो आप पत्ते भी मिलते हैं, तो गुरुजी को लगता है कि नागपुर शाखा एकदम मदमस्त हवाएं चल रही हैं। तो ये गुरुजी की दिक्कत है। अब बात आई कि राहुल जी की आंधी और धूल, और देखिए कुछ लोगों का काम होता है गंदगी फैलाकर, चरित्र हनन करके। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि नेहरू जी की बहन के साथ की फोटो डालकर किस तरीके से उनके चरित्र हनन की कोशिश की है, ये पूरा देश जानता है। राहुल जी के आलू से सोने का वीडियो हम लोगों ने
मतलब अभी भी कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो मोदी जी का भाषण था। सारे डायरेक्टेड वीडियो काट के आधे बात चला के मिश्रा जी कह रहे हैं कि सारे दावे धराशायी रह जाएंगे, तो 10 साल में है वही वापसी करेंगे। उसी पर आइए, हरियाणा चुनाव पर आइए ना सर। चैलेंज कर रहा हूं अपने गुरु जी को कि आप गुरु गोलवारकर बन के रह जाएंगे। जिस तरीके से उनके रहते कभी सत्ता नहीं आई, देश के लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूं गुरु जी आपको कि हम चुनाव के बाद फिर बैठेंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। हम ज्यादा चीजें नहीं कर रहे। गुरु जी जान लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 70 से अधिक सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ये हमारा इंटरनल सर्वे है। और अरे आप 80 सीटें जीतिए, 80 में से चैनल पर मैं जब भी बैठा हूँ और जितना बोला हूँ उसमें 95% बातें और वो आंकड़े एग्जैक्ट रहे हैं। कोई भी कर देखिए, चैलेंज दे रहे हैं कि मिश्रा तो नहीं, हमें आपके संबंध में आपसे कहा था कि 40 सीटें देख लीजिए। त्रिपाठी जी, हमें आपके डाटा एनालिसिस, IQ, बुद्धि लब्धि पे शक नहीं है। हमने सबको शुभकामनाएं दी। परिस्थितियां जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने राहुल गांधी घोषित लोगों के पास दूर बैठे मोदी जी। एक मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट बोल लेते ना मिश्रा को, प्लीज 1 मिनट मिश्रा जी को बोलने दीजिए प्लीज। अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोले ना तो भाषण नहीं दे सकते। त्रिपाठी जी 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुके, कोई ना कोई लॉजिक आ रहा होगा। 1 मिनट त्रिपाठी जी प्लीज। अडानी के पेपर था वो। त्रिपाठी जी प्लीज 1 मिनट। आप मिश्रा जी बोलेंगे, सिर्फ मिश्रा जी। देखिए, सवाल ये है, सारे डाटा सब कुछ मैं मानता हूँ, एनालिसिस सही है, कांग्रेस का या किसी का भी अपने अपने दावे हैं। मुझे डर इस चीज से लगता है कि पिछले 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं डायनामिक्स में राहुल गांधी के नेतृत्व पे, खटाखट स्कीम ये लागू नहीं कर पाए, हिमाचल प्रदेश में तनख्वाहें ये नहीं दे पा रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला जो आत्मा मर गई, सिद्धू मूसेवाला का देहांत हो गया, उसकी आत्मा का भी इन्होंने प्रयोग कर लिया कि जी 290 सीटें आ रही हमारी, और आई कितनी गिन करके 99 सीटें आ गई। कहां पे आप खड़े उतर रहे हैं साहब, मुझे आप बताइए। ठीक, आप त्रिपाठी जी, अब एक मिश्रा जी 1 मिनट, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। विक्ट्री हो गई। अब सुनिए सर, जिस तरीके से राहुल जी को आप इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आपने बात की, जिस तरीके से कम आंका जा रहा था, और सारे जितने भी वो थे चैनल थे, मोस्टली लगभग 90% चैनल ये दिखा रहे थे 405, कोई 365, कोई 380, कांग्रेस को कोई दिखा रहा था 30 दिखा रहा था, 40 दिखा रहा था। हम 99 नहीं 100 हो चुके हैं, 100 सीटें हम जीत कर आए ना। क्या बात आप कर रहे हैं? मतलब जनता ने हमको वोट नहीं दिया, बिना वोट के हम पा गए। वोट आप परसेंटेज नहीं, आप AK मिश्रा की थ्योरी पर आइए। AK मिश्रा कह रहे हैं कि जो केजरीवाल की पार्टी है वो नुकसान पहुंचाएगी आपको हरियाणा चुनाव में, और आपका जो सपना है वो सपना रह जाएगा। उसी का जवाब देने जा रहे हैं। हाँ सर, जनता को ये पता चल गया कि आम आदमी पार्टी हो, AIIM हो, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है, वहां पर अगर वो कमजोर करने के लिए जाते हैं तो वो जनता जान गई ना। अगर AK मिश्रा जी को पता है, हमारे गुरु जी को पता है, तो जनता को बात नहीं, मतलब क्या पता जनता को? और यही कि अगर हम एक हमारे यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में, और कबीर जी ने दोहा कहा था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो त्रिपाठी जी? क्यों पहली बुझा रहे हो? मैं नहीं पहले बुझा रहा, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, और इसमें किसी भी AK मिश्रा कह रहे हैं कि केजरीवाल आपको नुकसान पहुंचाएंगे, मैं उस पर हूं, आप पहली बुझा रहे हो। नहीं पहुंचा सकते, इसलिए जनता जान गई है क्या करने के लिए आए हुए हैं, जेल से बाहर आए हुए हैं। और तो आप क्या कहना चाह रहे हो? बीजेपी की बी टीम है क्या आम आदमी पार्टी? 0.48% वोट मिला था उनको इसके पहले के चुनाव में, 0.51% वोट मिला था नोटा को। तब केजरीवाल जी और बढ़िया उनका औरा हुआ करता था। हाँ, तो तो है नहीं, अब वो चीज नहीं है कि सब झूठ के उनके बहुत सारे, जैसे मोदी जी के झूठ खुले, उनके भी बहुत सारे झूठों का पुलिंदा। केजरीवाल ने कौन से झूठ बोले?
सर शीला दीक्षित जी को उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी, उन्होंने कहा बिजली कंपनियां जो है फ्रॉड कर रही है, वही बिजली कंपनियों से आज भी दिल्ली को लाइट ली जा रही है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं, जितने हमने विद्यालय खोले तो उन्हीं को डेंटिंग पेंटिंग करके आप बता रहे हो कि हमने बनाया। आप विद्यालय तो में केजरीवाल झूठे हैं आपको लगता है? सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूं। केजरीवाल जी झूठे हैं क्या? सर मैं बता रहा हूँ, ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं, संजीव जी वो आपकी एक तो राजनीतिक हैसियत याद दिला रहे हैं, फिर अनिता जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो वो कह रहे हैं आपकी हैसियत नहीं है हरियाणा में, और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप झूठे हैं, झूठे नंबर 1, कट्टर झूठे। दो मिनट बात करने का मौका दीजिए, ये अपनी बात खत्म कर ले। मैं अभी सुन रहा था बड़े ध्यान से एक मिश्रा जी की बात का, वो पार्टी आपकी कौवा है, त्रिपाठी जी की बात सुनने की नहीं सुनी आपने? उसमें भी आ रहा हूँ, कौवा है, चिड़िया है। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपने हिसाब से नीति निर्धारण करने का पूरा अधिकार होता है, वो क्या करे, कैसे करे, कहां जाए। आम आदमी पार्टी ने अपने नीति के अनुसार से गुजरात गई, और गुजरात में जाने के बाद वो एक राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। वहीं पे आ रहा हूँ, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित है ना, सबकी पंडिताई धरी की धरी रह गई। मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से लगातार। अब आते हैं हरियाणा पर। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में शुरुआती क्षण में एक ऐसा दौर आया था कि कुछ एक आपस में बातचीत भी हुई दोनों दलों के नेताओं में, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तो क्या करना चाहिए आम आदमी पार्टी को? घर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल सही। पार्टी क्या करती है बताइए आप? तो जनता के बीच में जा रही है। जब नहीं हुआ, मैं सहमत हूँ निगम जी की बात है, अगर नहीं हुआ तो भैया फिर क्या करते? हम अपने पूरे ताकत के साथ आ रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो मैं कोई लॉजिकल बातें नहीं करता हूँ। जितने पिछले दिनों से केजरीवाल साहब जब से जा रहे हैं, उसके पहले से भी हमारा संगठन वहां काम कर रहा था। बिल्कुल छन करके चीजें आ रही केजरीवाल साहब के जाने के बाद कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी का जो सफाया होने जा रहा है, तो सरकार बनेगी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं बनने जा रही है ना। अब उसके बाद जो भी सरकार बनेगी उसको आवश्यकता पड़ेगी आम आदमी पार्टी के सहयोग की। बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग की हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। ये बात आप लिख लीजिए। क्यों कह रहे हैं भाई? लोग वहां से जब परेशान है भाजपा से, तो और किसी से कोई एक तरफा कोई खुश थोड़ी है। हालात ये है, आपसे भी खुश नहीं है वो जनता। जो परिस्थितियां हैं वहां की, मैं बता रहा हूँ, जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं राजनीति में। फिर मैं कह रहा हूँ कि संजीव भाई को पता है कि स्थिति क्या है, और उनको मैंने पहले डिबेट में ही बोला था। नहीं, मुझे आपत्ति है आप केजरीवाल को कह रहे हैं कि झूठे हैं वो, और जो है बीजेपी की बी टीम है। ये मेरे को इस बात को लेकर आपत्ति है त्रिपाठी जी, भले ही निगम जी को ना हो, लेकिन मुझे आपत्ति है। नहीं, अरे ABC तो बहुत हो गया भाई साहब। ABC मैं देख रहा हूँ 12 सालों से, वो इनकी ए है, वो बी है, वो सी है। भाई हम तो डबल ए है, हम ना BC नहीं है, डबल ए है, AP, ठीक है ना, पहले दिन से है। समझिए जी, सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है उसको भी ये पता है, जो वैचारिक रूप से कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है और जो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी रखता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उसको पता है कि भाजपा को हरियाणा में कांग्रेस ही हरा सकती है, इसलिए वो हमारे साथ रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, हमको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे साथ है। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी में क्या यहाँ पे दिल्ली से भेजे गए, भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तब होता ना जब समझौता होता, जैसा कि लोकसभा के दरमियान था। भाई लोकसभा के दरमियान में दोनों दलों में सामंजस्य था। अभी जब एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट प्लीज। आप ये कह रहे हो कि भैया फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अब ये बाद में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात, मैं AK मिश्रा जी आपके पास हूं, लेकिन उससे पहले अनीता अग्रवाल जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये CM बदलो चुनाव जीतो की रणनीति हरियाणा में काम करेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें हर कार्यकर्ता CM बन सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कोई राजनीतिक वो पार्टी नहीं है जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है, जो राजा का बेटा राजा का बेटा राजा का बेटा राजा चलेगा। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई भी CM हो सकता है, कोई भी एक बात बताइए, पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि भाई आप CM बदलो और चुनाव जीतो की रणनीति,
कल तक तो आपने सीएम पद से खट्टर साहब को हटाया, लेकिन एक मिनट, कल तक आपने केंद्रीय पद दिया ना। अरे एक ही बताइए, हमारे पार्टी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कहीं भी जा सकता है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये सीएम पीएम इनकी पार्टी नहीं है कि हाँ सीएम बनता जाएगा, पीएम बनता जाएगा, ऐसा तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता कभी सीएम बन सकता है, कभी केंद्र में जा सकता है, ऐसा ये पैदा पार्टी नहीं है जो गांधी संदीप जी आपको पूरा मौका मिला, प्लीज एक मिनट अनीता जी को बोल दीजिए। अनीता जी मेरा सवाल तो ले लीजिए। अनीता जी मेरा सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रहा था कि पहले आपने खट्टर साहब को सीएम पद से हटाया, अब तो उनको पोस्टर से भी हटा दिया आपने खट्टर साहब को। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो आपकी। हाल ही में कुछ पोस्टर आए एक करके आपकी पार्टी की तरफ से, उसमें कहीं खट्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे। प्लीज जरा प्ले करिएगा। एक मिनट अनीता जी, पोस्टर देखिए ना, आप नाराज मत होइए, मैं पोस्टर दिखा रहा हूं, ये पोस्टर देखिए। हमें पोस्टर क्या करना है हमारे? एक मिनट, कहीं किसी पोस्टर में आपको खट्टर जी दिखाई दे रहे हैं? आप ही के पास आ रहा हूं अनीता जी, गुस्सा मत होइए प्लीज। मैं कह रही हूँ ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है आपको, जितने भी विज्ञापन, जितने भी आपके जो दावे हैं, मंचों पर रैलियां हैं, कहीं भी खट्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे। अरे आप हमारी बात को समझिए, हमारे लिए कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी इज सफिशिएंट। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, कमल का फूल। अच्छा, व्यक्ति कमल का फूल ही होता है, ये हमारे यहाँ का कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मतलब मनोहर लाल खट्टर जो 9 साल तक जिनके नाम पर आपने फेस रखा और ठीक चुनाव से पहले आपने उनको हटा दिया, और अब आप कह रहे हो कि नहीं उसकी जरूरत भी नहीं है। नहीं, तिलक जी पार्टी के कार्यकर्ता कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। खट्टर साहब पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारा मूल वही कार्यकर्ता है, चाहे वो सीएम रहे हो चाहे पीएम रहे हो। हमारे पीएम खट्टर साहब है क्यों नहीं तस्वीरों में, गायब क्यों हो गए खट्टर साहब? अरे मैंने कहा ना, कमल का फूल सफिशिएंट, कमल का फूल ही अपने आप में सब कुछ है हमारे लिए, और भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है? वो अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, कार्यकर्ताओं को बोले कि कौन जीत रहा है, उन्होंने कहा बीजेपी तो जीत रही है, ये कैंडिडेट हारेगा, तो उन्होंने कहा गेट आउट। कुछ इस टाइप का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, देखा आपने वो वाला? कार्यकर्ता को ही बोला कि गेट आउट, बाहर निकाल दो इसको, उठा के फेंक दो, अपने गार्ड्स को बोला। हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा सर। अच्छा, कई बार वो इस तरह से नाराज भी हो जाते हैं ना, तो तभी मैं कह रहा था। और वो भी कह रहे थे कि शैलजा जी को वेलकम। सवाल है तिलक जी, ये अनीता जी से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो वहां पर क्या है? अब तक जो विनाश किया है, आगे आप विकास के लिए वहां पर 5 साल में कोई विजन आपका है? कृपया जरूर आपके माध्यम से जनता के बीच में देखिए सर, आपकी सरकार 10 साल से तो है नहीं आपके पास, हमारी तो सरकार चल रही है ना, हमारा तो विजन चल ही रहा है। ये आप अपने को करिए ना, आप अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, हमने हम तो वहाँ नहीं है, हम तो वहाँ सुन लीजिए संदीप जी, हम तो अरे संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी बराबर 10 साल से चल रही है वहाँ पे। आपको क्या 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चल रही है। एक मिनट अनीता जी, एक मिश्रा। कहा जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव में जवान, पहलवान और किसान, ये 3 मुद्दे हावी रहने वाले हैं, और संदीप त्रिपाठी ठोक बजाकर कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने किया हम करके दिखाएंगे। हिमाचल का पूछता हूं तो हिमाचल का नहीं बताते त्रिपाठी जी, फिर गजनी बन जाते हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना सर, कहा था बिल्कुल दे रहे हैं, हमने सिलेंडर जितने भी कहा था वो ये आपने कहा हरियाणा का घोषणा पत्र पढ़िए। एक मिनट रुकिए त्रिपाठी जी रुकिए ना। आपने कहा जातिगत सर्वे करवाओगे हरियाणा में, कहां करवाया, किस किस राज्य में करवाया, जरा मार्गदर्शन करिए। में करवाया, हिमाचल प्रदेश में करवाया, कहां करवाया आपने? बिल्कुल हुआ है। कहां है? कर्नाटक का आंकड़ा दिखाइए कर्नाटक का आंकड़ा कहां है सर्वे आपका? सर्वे हो गया, आंकड़ा नहीं हो गया, वो फाइलों में दबा हुआ 2011 के जनगणना के आंकड़ों की तरह। कहां है सर्वे, दिखाइए। बिल्कुल नहीं दबेगा त्रिपाठी जी दिखाइए ना, हिमाचल का कहां है दिखाइए। अभी आप अनीता जी को कह रहे थे झूठा घोषणा पत्र, आपका घोषणा पत्र कहां है? सर, सरकार से पूछिए कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी। सर 2011 के बाद 2014 तक आप सत्ता में रहे, आपने आगे क्यों नहीं जारी किए? सर, हम ये कह रहे हैं कि हमने सर्वे करा डाला है,
आंकड़े जारी होने की प्रक्रिया में है। आंकड़े जारी हो गए। हमने तो करवा दिया, लेकिन आंकड़े जारी करेगी मोदी सरकार। ठीक है, नहीं, क्यों मोदी सरकार करेगी सर? अब वो कर्नाटक वाला तो जारी कर दो सर, वो कर्नाटक वाला तो समय मोदी नहीं जारी करना। सर मोदी जी नहीं सर, ये आने वाले भी नहीं है। फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ कर्नाटक वाले में तो नहीं जारी करना ना। नहीं, क्यों नहीं जारी करेंगे सर? बिल्कुल, अगर नहीं कराना होता तो हम पहले कराते थे। अच्छा, एक मिश्रा जी प्लीज, फिर आ रहा हूँ फिर आपके पास। एक मिनट, एक मिश्रा जी, फिर संजीव निगम मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिश्रा जी, प्रवक्ता ने जो शुरू में बोला कबीर का दोहा कि चलती चक्की देख के कबीरा दिया रोए दो पाटन के बीच में, बड़ा सही इन्होंने अपने वक्तव्य में इस सारी डिबेट की समस्या का समाधान कर दिया। एक दोहा मैं भी दे दूं कबीर का, लाली तेरे लाल की चित देखो चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। लालू प्रसाद यादव जैसा धुरंधर नेता राहुल गांधी के हाथ पीले नहीं करवा पाया और ये अकेले चले हैं जो है लाल करने के लिए। कहाँ पर्सनल हो जाते हो मिश्रा जी? अब डिबेट का मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं पर्सनल मत होइए ना। पटेल को लेके बात गए, आप तो है पटेल को बहुत हो रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं, अब्दुल लिखते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। वो आपको नहीं दिखता है। भाजपा के तो नहीं दिखता है। निजी टिप्पणी करिएगा। अब कौन शादी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? पार्टी के नेता बोल रहे हैं धुरंधर तो थे, मोदी जी ने पत्नी को छोड़ा। अब ये आप कर लेते त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी का ऑडियो नहीं। एक मिनट, मिश्रा जी बात पूरी करेंगे। मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए और प्लीज पर्सनल नहीं। विवाह होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो क्या करें भाई, घर बैठ जाए? आप घर मत बैठिए, आपके लिए सही असली घर तिहाड़ है, तिहाड़ में बैठिए। कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं हरियाणा में। अरे आपके सारे नेता तो जेल में पड़े हैं, सबसे ज्यादा नेता तो है नहीं और कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। कहाँ आप लोग ऐसा जाता है? नेता जेल में, कार्यकर्ता वो सफेद टोपी पहन के जो घूमते थे सड़कों पे ना, भीड़ वो गई साहब, वो दिन लग गए। निगम जी रेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं आप मिश्रा जी एग्रेसिव हो रहे ज्यादा। हरियाणा चुनाव से कुछ बातें नहीं, दुनिया भर के तस्वीर बातें करके जवाब कर लिया आज ही चावला जी। आप प्लीज निगम जी का ऑडियो रहेगा जल्दी से। चावला जी आज ही दिल्ली विधानसभा के अंदर बोला है केजरीवाल साहब ने कि ये भारतीय जनता पार्टी हमें बदनाम करना चाह रही थी, हमारी सरकार को और हमको आज न्याय मिला है। हमारे सारे के सारे सब नेता संजय सिंह जी, केजरीवाल साहब, ठीक है, नारे लगाओ, अच्छी बात है। एक मिनट निगम जी मुद्दे पर रहिए ना। मुझे एक बात बताइए कि आप जनता, एक मिनट मिश्रा जी मिलना न्याय हो गया इनके लिए। जमानत मिलना क्या हो गया? न्याय जमानत मिलना क्या है? पहला स्टेप है। जब केस शुरू करोगे, अभी जगदीश टाइटलर वाला तो 40 साल हो गए, अभी केस नहीं शुरू किया। जगदीश टाइटलर वाला 40 साल हो रहे, धीरे धीरे मिश्रा जी से सलाह दे रहा हूँ, मत उलझो। एक मिनट, हाँ बताएं। मैं एक बात कह रहा हूँ, बताएं। मैं एक बात सवाल पूछ रहा था आपसे। जो बात त्रिपाठी जी जैसे अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, मुफ्तखोरी, माफ करिएगा, मतलब मुफ्त देने की जो आपकी आदत है जनता को, कांग्रेस भी तो मुफ्त दे रही है, तो फिर जनता कांग्रेस को क्यों नहीं चुनेगी, आपको क्यों चुनेगी? आप भी मुफ्त देने की वही बात तो मुझे जो है आपके सबसे सख्त ऐतराज है। नहीं, मैंने शब्द वापस ले लिया, मुफ्तखोरी मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने वापस ले लिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उनसे जम्मू कश्मीर में क्या बोल रहे हैं जाकर के अमित शाह जी, हम आपको ये बिजली भी देंगे, हम आपको सिलेंडर भी देंगे, हम आपको ये भी करेंगे। एक के मिश्रा जी, मुफ्त ये भी दे रहे हैं, मुफ्त कांग्रेस भी दे रही है। प्लीज जल्दी से फिर फाइनल कमेंट लूंगा मैं। कह रही है भाजपा भी कह रही है कि हम भी दे रहे हैं। एक के मिश्रा जी का ऑडियो। जैसे हिमाचल प्रदेश में पता चला सरकार का खजाना खाली तनख्वाह के लिए है, यहाँ दिल्ली का है। हाँ, इस तरह से लुटाया। मुफ्त जरूरतमंद लोगों को पॉलिसी के तहत दिया जाता है। ऐसे नहीं कि केवल चुनाव जीतने के लिए। आप दोनों बीजेपी और इनके मुफ्त में बहुत बड़ा फर्क है। वो जन कल्याण के लिए है, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए। और ठीक, अब एक मिनट, अनिता जी रहेंगे। 2,000 रुपए वो क्या है? किसानों के खाते जो भुगतान, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है, आगे भी 5 साल अनिता जी का ऑडियो रहेगा, अनिता जी सारे मुद्दे एक तरफ, सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे एक तरफ, एक मुद्दा बहुत गंभीर है और इस चुनाव में कोई उस मुद्दे को छू नहीं रहा।
क्या हरियाणा के चुनाव में पुरानी पेंशन वाला मुद्दा, पुरानी पेंशन वाला मुद्दा क्या हरियाणा के चुनाव में असर डालेगा, मुद्दा बन गया? देखिए मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार थी, उसकी सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की करनी भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता जानती है। नहीं, पुरानी पेंशन मैडम, पुरानी पेंशन नहीं, पेंशन का जो एक अलग है वो चलेगा, मुद्दे की बात, मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ी नहीं, बात तो पुरानी है। पेंशन मुद्दा नहीं बनेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, लोकसभा के चुनाव में जहां चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के आंकड़े आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आप 240 पर रह गए, तो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं बना कोई? ना बिल्कुल नहीं बना। लोकसभा के चुनाव में आपने विधानसभा के चुनाव के भीतर कई ऐसे राज्य जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर वादा किया गया, जनता ने वोट कांग्रेस को कर दिया। आप कह रहे हो मुद्दा नहीं बनेगा पुरानी पेंशन? बिल्कुल नहीं बनेगा, अभी भी नहीं। और लोकसभा के चुनाव में मुद्दा पुरानी पेंशन नहीं था। लोकसभा में इन्होंने झूठ का पुतला संविधान को लेकर बदल देंगे, ये कर देंगे, ये वो इन्होंने झूठ का पुतला यानी लगाया। पुरानी पेंशन वाले मुद्दे में कोई दम नहीं है? दम जो है या नहीं, लेकिन मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 10 साल से वहां सरकार है। मैडम, इसी 10 साल से हरियाणा काम कर रही है, में 10 जनता सीटें करती थी है। आपकी, आप 5 पर सिमट गए, तो पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं था, इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा आपको? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम जनता जानते हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता अच्छे से जानती है कि जनता भारतीय आपको जनता क्यों पार्टी ऐसा लगता जनता है के कि लिए है। पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं है, जबकि आप नई पेंशन ले आए? पेंशन का मुद्दा तो है ही नहीं। सरकार, जैसे मैंने कहा 10 साल सरकार चल रही है, जनता उसको समझ रही है, ऐसा नहीं है। मैडम, आप कह रहे हो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं है। नहीं, आप कर्मचारियों को कह रहे हो कि भैया ये नई पेंशन है, इसको ले लो, और खुद पुरानी पेंशन ले रहे हो। क्यों नहीं है मुद्दा, बताइए ना। पेंशन का मुद्दा जो है वो एक अलग उसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा नहीं है ये। मैडम, मुद्दा नहीं है। मैं आपसे, आप क्यों ले रहे हो पुरानी पेंशन? अब आप कहोगे अग्निवीर भी मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे अग्निवीर हमें नहीं समझती, आप ये मुद्दा कहाँ से आ जाएगा अग्निवीर? ये तो राहुल गांधी जो कहने का मैडम, अग्निवीर मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे राहुल गांधी जो कहना मुद्दा ना पुरानी पेंशन मुद्दा है, ना अग्निवीर मुद्दा है। यानी कि आप अग्निवीर ये कह रहे हो कि भैया जो 4 साल के बाद आएगा हम उसको पक्की नौकरी देंगे, तो बाकी हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य वहां क्यों नहीं कह रहे हो ये बात आप? और आप एक तरफ कह रहे हो मुद्दा नहीं है कोई अग्निवीर। देखिए वहाँ पे फौज में ज्यादातर यहाँ के लोग जाते हैं, पंजाब के जाते हैं, हरियाणा के जाते हैं, सब जानते हैं। तो जहाँ पे जो है तो इसलिए कहा जा रहा है ना, अभी मुद्दा क्या है? जरूरत है कि राहुल गांधी जी कहेंगे मुद्दा होगा, राहुल गांधी जी खुद ही नहीं। मैडम, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी बना रहे ना, हमने कहा ना वहाँ पे। मैडम, वहां के युवा फौज में जाते हैं, तिलक जी हर साल 10,000 युवा फौज में जाते हैं। आप कह रहे हो कि मुद्दा राहुल गांधी बना रहे? मैं कह तो रही, हरियाणा पंजाब के लोग ज्यादा जाते हैं फौज में। मैं भी ये बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है आपकी नजर? बात को मैं भी कह रही हूँ, मैं भी इसी बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है, आप ये कह रही हैं। ओके, तो फिर अगर मुद्दा नहीं है तो आप भी लेना बंद कर दीजिए मैडम, है ना? ओल्ड पेंशन 10 साल, मैंने क्या कहा तिलक जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ पे। नहीं, सरकार चल रही है ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा ही नहीं है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है।